कहते हैं कि जो समाज अपने इतिहास को जानता है वो भविष्य की संभावनाओं को दिशा देने का सामर्थ्य भी रखता है। आज हम उत्तराखंड के श्रीनगर में स्थित उसी ऐतिहासिक स्थल पर मौजूद है जो न सिर्फ अपनी सांस्कृतिक समृद्धि को संजोए हुआ है बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं दीपक और आज हम आपको लेके आए हैं उत्तराखंड के एक ऐसे ही ऐतिहासिक स्थान देवलगढ़ में। देख सकते हैं कि अभी चलने के उचित स्थान जो है ये नहीं है, कई सालों पुरानी ये गुफा है। देवलगढ़ का जो संबंध रहा है नाथ संप्रदाय से बहुत गहरा रहा है। जी, अजय पाल जो हुए राजा हुए हैं वो नाथ संप्रदाय के 52 सिद्धों में से एक सिद्ध माने जाते हैं। वो नाथ संप्रदाय के अनुयायी रहे हैं। ये उन नाथ संप्रदाय के उन सिद्धों के समाधि स्थल आपको दिखाई देंगे जो यहाँ पर ऐतिहासिक कहानी कहते हैं। सन 1512 में जब पंवार वंश का वर्चस्व बढ़ रहा था उस समय के सबसे प्रतापी राजा अजय पाल द्वारा इस 52 गणों को जीतने के बाद देवलगढ़ को भी जीता गया और 1512 में यहाँ पर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया गया। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप अगर देख सकते हैं तो पत्थरों से बनाया गया है। इसमें विभिन्न लिपियों द्वारा लिखा भी गया है। कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर था इसके द्वारा सुदूर पहाड़ों पर नज़र रखी जाती थी। ये वही ऐतिहासिक गुफा है जिसका इस्तेमाल कभी राजा महाराजा और रानियां किया करती थी। ये रास्ता बेहद कठिन है। देवलगढ़ से सटा हुआ ये इलाका है। इस क्षेत्र को बसाने के बाद अजय पाल बस यहाँ 1 साल तक ही रहे। उसके बाद उन्होंने राजधानी स्थानांतरित कर दी थी श्रीनगर में। और श्रीनगर गढ़वाल ही अगर देखें तो 1517 के बाद से निरंतर गढ़वाल जो क्षेत्र है उसकी राजधानी रही। तो हाँ, यहाँ पर मौजूद है। मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से फटाफट आए। अरे अब कहाँ जाऊँ मैं? अगर आप ऊपर देखें तो इस तरह से ये गुफा दिखाई दे रही है। आगे क्या कर रहे बोलने भाई, ब्लैंक फिर कट। देवलगढ़ उत्तराखंड की गोद में बसा एक ऐसा स्थान जहां सिर्फ पत्थर नहीं बोलते बल्कि हर मोड़, हर दीवार, हर गली इतिहास की एक कहानी कहती है। यह ऐतिहासिक नगरी स्थित है श्रीनगर से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर। पौड़ी गढ़वाल जिले के हिमालय की तलहटी में बसे सुरम्य वनों और पहाड़ियों से घिरा हुआ यह गांव आज भी अपने प्राचीन वैभव की याद दिलाता है। देवलगढ़ में जाने पर लगता है जैसे वक्त थम गया हो। यहाँ की शांत फिजा, पुरानी नक्काशियाँ, मंदिरों की घंटियाँ और दूर तक फैले हरे भरे पहाड़, मानो कोई पुरानी किताब खुद चलकर सामने आ गई हो। देवलगढ़ ऐतिहासिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। इस जगहों का जो नाम है देवलगढ़, अगर हम इसको संक्षेप में जानें तो देवताओं का गढ़ यानी देवताओं का निवास स्थान से भी इसको जाना जाता है। कहते हैं कि यह स्थान कांगड़ा के राजा देवाल द्वारा बसाया गया था। सन 1512 में जब पंवार वंश का वर्चस्व बढ़ रहा था उस समय के सबसे प्रतापी राजा अजय पाल द्वारा इस 52 गणों को जीतने के बाद देवलगढ़ को भी जीता गया और 1512 में यहाँ पर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया गया। पहले वे चांदपुर गढ़ में रहते थे, चमोली में,
फिर यहाँ देवलगढ़ में आके बसे। उत्तराखंड का इतिहास सदियों पुराना है। यहाँ की धरती पर कभी कत्यूरी, कभी पंवार और गढ़वाल शासकों ने राज किया था और उन्हीं इतिहास के पन्नों में देवलगढ़ का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। देवलगढ़ का उल्लेख गढ़वाल राज्य की राजधानी के रूप में भी होता है, विशेष रूप से राजा अजयपाल के समय में। राजा अजयपाल ने चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ अपनी राजधानी 1512 में स्थापित की थी। अजयपाल को परम प्रतापी राजा कहा जाता है। वहीं उन्हें नाथ संप्रदाय का परम भक्त और बाबा गोरखनाथ के 52 सिद्ध नाथों में से भी एक माना जाता है। अजयपाल जो हुए राजा हुए हैं वो नाथ संप्रदाय के 52 सिद्धों में से एक सिद्ध माने जाते हैं। वो नाथ संप्रदाय के अनुयायी रहे हैं। जो पूरा उनका पंवार वंशज था, जो पूरा ही पंवार वंशज रहा, तो वो नाथ संप्रदाय के अनुयायी रहे हैं। पौराणिक काल से ही यहाँ पे काल भैरव की पूजा अर्चना चलती आ रही है। हम देख सकते हैं आपका तो परिवार काफ़ी पुराना यहाँ पर है। क्या आप भी नाथ संप्रदाय की जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार पूजा करते हैं यहाँ? जी बिल्कुल, हम भी उसी अनुसार चलते हैं। जो पुरानी परंपराओं के अनुसार जो पूजा अर्चना चलती आ रही है, हम भी उसी के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं आ रहे हैं। इतिहासकारों की माने तो देवलगढ़ का संबंध राजा देवाल से भी है, जो कांगड़ा के राजा थे। कहा जाता है कि कांगड़ा के राजा देवाल द्वारा ही इस क्षेत्र को बसाया गया था। तभी से इसका नाम देवालगढ़ और बाद में देवलगढ़ पड़ा। मगर राजा अजयपाल के देवलगढ़ में राजधानी स्थानांतरण के बाद इसे विशिष्ट पहचान मिली। देवलगढ़ की धार्मिक महत्ता की बात करें तो यहाँ के मंदिर अद्भुत है। यहाँ गौरा देवी, राजराजेश्वरी, लक्ष्मी नारायण मंदिर और गोपीनाथ मंदिर स्थित है। यहाँ पर गौरा देवी का एक भव्य मंदिर स्थित है, जिसे उत्तराखंड शैली में बनाया गया है। इस मंदिर में हर साल अप्रैल के महीने एक भव्य आयोजन होता है, जिसमें माँ गौरा की चल विग्रह डोली को क्षेत्र भ्रमण के लिए बाहर निकाला जाता है और स्थानीय लोगों द्वारा इसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। माँ गौरा पंवार शासकों की अधिशाष्ट्य देवी रही हैं। पंवार वंश की जहाँ पर भी छाप दिखाई देती है, वहाँ माँ गौरा और राजराजेश्वरी के मंदिर स्थित पाए जाते हैं। गौरा देवी मंदिर के पास ही लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थित है। यह भी उत्तराखंड शैली में बनाया गया है। इस मंदिर में भव्य नक्काशी की गई है। वहीं गौरा देवी मंदिर से कुछ ही दूरी पर राधा कृष्ण मंदिर भी स्थित है, जिसे गोपीनाथ मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर दिखने में एक छोटी आकृति का है, लेकिन इसकी स्थापत्य कला भी बड़ी विशिष्ट है। यहाँ पर माँ राजराजेश्वरी का भी एक भव्य मंदिर स्थित है, जिनके दर्शनों के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। देवलगढ़ ऐतिहासिक रूप से एक विशिष्ट पहचान रखता है। ये मंदिर न केवल श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि स्थापत्य कला के भी बेजोड़ उदाहरण हैं। इन मंदिरों की शिल्पकला देखते ही बनती है। हर दीवार, हर स्तंभ पर बड़ी बारीकी से नक्काशी की गई है। वहीं पत्थरों को काटकर बनाई गई रचनाएं ऐसा लगता है कि मानो आज भी जीवित हो। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप अगर देख सकते हैं तो पत्थरों से बनाया गया है। इसमें विभिन्न लिपियों द्वारा लिखा भी गया है। कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर था इसके द्वारा सुदूर पहाड़ों पर नज़र रखी जाती थी। यहाँ पर जो पहरेदार स्थित होते थे और आग द्वारा विभिन्न जगहों पर इन्हीं स्ट्रक्चरों के द्वारा चेतावनी दी जाती थी। अगर देवलगढ़ को और करीब से अगर आप देखें तो यहाँ नीचे पर आप अगर पाएंगे गौरा देवी का पवित्र मंदिर भी स्थित है और यह गौरा देवी के साथ साथ लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है। अब बैसाखी के दिन यानी अप्रैल माह में यहाँ पर एक मेले का आयोजन भी होता है, जहाँ पर स्थानीय लोग जो हैं गौरा देवी मंदिर की जो पूजा अर्चना है वो करते हैं। साथ में देवी की डोली को भी बाहर लाया जाता है। अगर आप इधर की ओर आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ से आपको ऊपर की ओर अगर देखेंगे उत्तर में यहाँ पर एक अन्य देवी का मंदिर स्थित है,
जो राजराजेश्वरी देवी है, वो पंवार वंशों की कुल देवी थी, उनका यह दिव्य और भव्य मंदिर स्थित है। चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ देवलगढ़ ऐतिहासिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है और धीरे धीरे यह पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। खासकर सरकार की इस पर नज़र है, इसे ऐतिहासिक पर्यटन के रूप में विकसित करने पर। और इसी कड़ी में हम आपको यहाँ स्थित उन गुफाओं की ओर भी ले चलेंगे, उन सुरंगों की ओर भी ले चलेंगे, जिनसे होकर कभी राजा, महाराजा और रानियाँ अलकनंदा नदी और या फिर दुश्मन सेना जब आक्रमण करती थी तो उन गुफाओं और सुरंगों का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा देवलगढ़ में एक रोचक स्थान भी है। जब आप नीचे उतरते हैं तो यहाँ देवलगढ़ में एक प्राचीन सुरंग है। ये सुरंग मुख्य सड़क मार्ग से नीचे है और इसे चट्टानों को काटकर बनाया गया है। कहा जाता है कि इस सुरंग का इस्तेमाल पुराने समय में आपात स्थितियों में किया जाता था। किसी समय यहाँ के राजाओं और साधुओं के लिए ये सुरक्षित रास्ता हुआ करता था। ये सुरंग आज भी रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वही ऐतिहासिक गुफा है जिसका इस्तेमाल कभी राजा, महाराजा और रानियां किया करती थी। इस गुफा से अलकनंदा नदी की ओर वे जाते थे और दुश्मन सेना जब युद्ध काल में दुश्मन सेना से बचने के लिए भी इन गुफाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अगर देखेंगे यहाँ पर ये नई नई जंजीरें लगी हैं, क्योंकि इसे अब ऐतिहासिक पर्यटन के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये गुफा बड़ी गहराई तक जा रही है और यहाँ पर ये सुरक्षा के उपकरण भी लगाए गए हैं। आने वाले समय में इसे एक ऐतिहासिक पर्यटन के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए ये सुरक्षा उपकरण, जंजीरें लगाई गई हैं ताकि इन्हें पकड़कर लोग नीचे जा सकें। आप देख सकते हैं काफ़ी गहराई तक ये गुफा जा रही है और मुझे भी संभल कर यहाँ जाना होगा, क्योंकि देख सकते हैं कि अभी चलने के उचित स्थान जो है ये नहीं है। कई सालों पुरानी ये गुफा है और इतनी गहराई तक इसे खोदना ये भी अपने आप में कारीगरी की एक मिसाल है। और जो है ये इसे और भी ऐतिहासिक बनाता है। आप अगर देख सकते हैं इस गुफा का जो धरातल है काफ़ी गहराई तक जा रहा है और यहाँ से जो है देख सकते हैं इसका निचला सबसे कोने पर हम पहुँच चुके हैं। और आप अगर ऊपर की तरफ देखेंगे इस तरह से ये गुफा दिखाई दे रही है। पुराने लोग जो हैं इसका इस्तेमाल करते थे नदियों की ओर जाने के लिए, पानी लाने के लिए, क्योंकि देवलगढ़ अगर देखें तो ऊंचाई पर है, 1500 मीटर की ऊंचाई पर। तो यहाँ पर जो तमाम सुविधाएं हैं उनको भी तैयार करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ सकती है। अभी मैं इसके अंत तक पहुंच चुका हूं और अभी जो है आप देख सकते हैं इसका शायद ये अंत है। फिलहाल नीचे जो है रास्ता बंद दिखाई दे रहा है। ये जाले इस प्रकार यहाँ पर लगे हैं और ये भी हमें बताता है कि हम कितने जो है इतिहास में हमें कितना कुछ देखने को मिल सकता है। अभी इसका उजाला नहीं दिख रहा है, अभी भी ये गहराई तक ये गुफा जा रही है, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी वहाँ पर देखिए समय बहुत साल पहले की ये गुफाएं बनाई गई हैं और जिसके कारण जो है 16वीं शताब्दी की ये गुफा बनी थी और आप देख सकते हैं कि भूस्खलन के कारण ये नीचे थोड़ा बंद पड़ी है और इस पर कार्य हो रहा है। धीरे धीरे इसे भी भविष्य में खोला जाएगा। और अगर आप ऊपर देखें तो इस तरह से ये गुफा दिखाई दे रही है।
देवलगढ़ के इतिहास को अगर टटोलें तो इसका संबंध नाथ संप्रदाय से भी बहुत गहरा रहा है। आज भी यहाँ नाथ संप्रदाय के लोगों की कई पीढ़ियाँ निवास करती हैं। इनकी परंपराएं, इनकी साधना, उनका जीवन आज भी पुरानी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सत्यपथ नाथ की चर्चा होती है, जिनके अनुयायियों की साधना स्थली देवलगढ़ रहा है। देवलगढ़ की जमीन पर कई नाथ साधुओं की समाधियां आज भी विद्यमान हैं, जिन पर स्थानीय लोग आज भी श्रद्धा से माथा टेकते हैं। वहीं इसी नाथ संप्रदाय से राजा अजयपाल का भी गहरा संबंध रहा है। मान्यता है कि नाथ संप्रदाय के 52 सिद्ध नाथों में से राजा अजयपाल भी एक नाथ हैं। देवलगढ़ से सामने की पहाड़ी पर नाथ संप्रदाय के समाधि स्थल देखे जा सकते हैं। हालांकि ये समाधि स्थल जीर्ण शीर्ण अवस्था में मौजूद हैं, लेकिन इतिहास की कहानी अब भी दोहराते हैं। क्योंकि राजा जयपाल का संबंध नाथ संप्रदाय से भी था और नाथ संप्रदाय में उन्हें 52 सिद्ध नाथों में से एक नाथ माना जाता है, तो यहाँ पर उसी संप्रदाय से जुड़े तमाम सिद्धों के समाधि स्थल मौजूद हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये उन नाथ संप्रदाय के उन सिद्धों के समाधि स्थल आपको दिखाई देंगे जो यहाँ पर ऐतिहासिक कहानी कहते हैं। नाथ संप्रदाय की अगर बात करें तो बाबा गोरखनाथ से आप इसे समझ सकते हैं, और हाल ही में अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ का भी संबंध उन्हीं नाथ संप्रदाय से है। देवलगढ़ का जो संबंध रहा है नाथ संप्रदाय से बहुत गहरा रहा है। उसका कारण ये था, एक तो अजयपाल खुद 52 सिद्ध नाथों में से एक नाथ थे। उनके जो चित्र हैं वो आज भी आप देवलगढ़ के मंदिर में मौजूद हैं, वो देख सकते हैं। साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पर नाथ संप्रदाय के जो वंशज थे वे भी वक्त के साथ यहाँ पर बसे हैं, और उनके जो वंशज हैं अभी भी उसी परंपरा को बनाए हुए हैं। नाथ संप्रदाय से जुड़े अगर इन समाधि स्थलों को अगर आप देखें तो इनका स्ट्रक्चर जो है बहुत पुराना नज़र आता है, और इसमें तमाम जो है नक्काशियाँ भी की गई है। साथ में यह भी समझ आता है कि इनका संबंध भगवान शिव से भी रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है शिवलिंग की एक आकृति मिली है, लेकिन इसमें देखिए यह भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में मौजूद है। साथ में अगर आप और इधर आते चले जाएं मेरी ओर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 9 समाधियाँ मौजूद हैं। कुछ जर्जर हालत में हैं, कुछ जो हैं ठीक अवस्था में है, लेकिन अभी भी जो है इनको उतना अच्छी तरह व्यवस्थित रूप से ये लग नहीं रही हैं। सरकार को ये चाहिए कि अगर इतिहास के पन्नों को अगर और स्वर्णिम रूप से हमारी आने वाली पीढ़ियों को दिखाना है तो इन तमाम स्ट्रक्चर को और खूबसूरत और सुंदर और साथ में इसकी देखरेख की आवश्यकता बेहद ज़रूरी हो जाती है। इसी पहाड़ी के नीचे एक भैरव गुफा भी है। यह गुफा पहाड़ को काट कर बनाई गई है। यहाँ अंदर जाते ही अंधकार और शांति मिलकर एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव कराते हैं जैसे शब्दों में बयां करना कठिन है। देवलगढ़ से सटा हुआ ये इलाका है। अगर आप देवलगढ़ की ओर आएँ तो ज़रूर यहाँ भी देखें, क्योंकि ये हमारे इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। और ये रास्ता जो है अभी थोड़ा ख़राब है। ये गुफा है जो बेहद खूबसूरती से इसे बनाया गया है। यहाँ पर फ़िलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर शायद कुछ ना हो। कि एक गुफा लग रही है जिसमें लोग रहते होंगे। स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, यहाँ पर गणेश जी की एक आकृति बनी है और एक छोटा सा एक दरवाज़ा है, लेकिन अंदर अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी ऊंचा है। अंदर से बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सी जगह है, लेकिन अंदर ये काफ़ी ऊंचा लग रहा है। अगर मैं खोलने की कोशिश करूं तो ये बंद है।
ये गुफा एक साधना स्थल रही है, लेकिन अब यह खाली है। देवलगढ़ सिर्फ एक गांव नहीं है, यह एक जीता जागता इतिहास है। एक ऐसी भूमि जहां धर्म, संस्कृति, रहस्य और भक्ति एक साथ बहते हैं। यहाँ आकर जो महसूस होता है वो न केवल आंखों से देखा जाता है, बल्कि आत्मा तक उतर जाता है। और जब सूरज की आखिरी किरणें इन मंदिरों की छतों पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो कोई पुराना इतिहास आज भी यहाँ जीवंत खड़ा हो। चलो, अब आप देख सकते हैं कि हम आपको उत्तराखंड के एक ऐतिहासिक जगह देवलगढ़ की यात्रा पर ले चले। उसकी तमाम जो इतिहास में छुपी हुई उन तमाम जगहों के बारे में बताया। यहाँ की मौजूद गुफाओं, शिलाओं, यहाँ स्थित स्थापत्य कला का भी आपको दिखाया है। और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आपको उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी देते रहें, तो आप जल्दी से हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे भी शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए यूं ही एक बेहतरीन जो है कार्य लेकर आ सकें। नमस्कार।